अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की जो अहम और ताज़ा तरीन स्टोरी है उसका आज मैं जो है वो खुलासा आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कराची के अंदर बारहा इस बात की जो है वो यकीन दहानी करवाई जाती है कि अब बिल्डर्स माफिया को लगाम डाली जाएगी। हम रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम करते हैं जिसमें सेगमेंट का हिस्सा बनते हैं बिल्डर्स माफिया, लेकिन बिल्डर्स माफिया खामोश होने का नाम नहीं लेते हैं। मामला क्या है आज का कि कराची के अंदर कोरंगी के अंदर अल्लाह टाउन जो है अल्लाह वाला टाउन, वहां पर इमारत, रिहायशी इमारत जो 5 मंजिला इमारत थी वो जमी बोस हो गई। ठीक है, 2 दिन पहले आप बता दिया गया था डिपार्टमेंट्स की जानिब से, लेकिन ये कुछ और मामलात हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। अब इसके अंदर जो 2 लाशें निकाली गई हैं और 8 जख्मियों को निकाला गया, इमदादी कार्रवाइयां की गई। ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन ये बताया जाता है कि बारिश जो स्पेल था, बारिशों का, मानसून का स्पेल, उसके बाद इसकी बेसमेंट में, इस बिल्डिंग की बेसमेंट में पानी भर चुका था, बुनियादें कमजोर हो चुकी थी। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई काम नहीं किया गया। फिर ये इमारत की बुनियादें कमजोर होने के बाद 2 दिन पहले आप बता रहे हैं तो वो कुछ फैमिलीज जा चुकी थी, कुछ फैमिलीज वहां पर मौजूद थी। अभी भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 25 लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें से गलबन जो है वो 10 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 2 लाशें और 8 जख्मी हैं। ये बिल्कुल मैं समझता हूं ये ज्यादती है, लेकिन सवालात यहां पर बहुत सारे उठते हैं कि इस बिल्डिंग को कब बनाया गया, इसका बिल्डर कौन था, इसकी अप्रूवल कैसे दी गई, एनओसी कैसे दी गई, कौन सा डिपार्टमेंट इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करेगा, ये तमाम चीजें इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी इस वक्त मौजूद हैं लाइन पर, असद अली साहब। असद, जानना चाहूंगा आज का ये अफसोसनाक वाकया है, ऑब्वियसली इसको डिस्कस करेंगे। सवाल यहां पर यह पैदा होता है, ये बिल्डिंग कब बनाई गई और इसका बिल्डर कौन था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल, ये बिल्डिंग बनी थी सन 2012 के अंदर। ये कोरंगी में इलाका है 31D अल्लाह वाला टाउन। ठीक है। सबसे पहले जो आपने बात कही कि बिल्डर माफिया सरगर्म भी है और बेकाबू भी है, इसके ऊपर हम कई प्रोग्रामात में बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें ये नजर आता है कि जो इदारे हैं उन्होंने चुप साधी हुई है। न जाने क्या खौफ उनके जहनों में बैठा हुआ है कि जिन्होंने इन बिल्डिंग माफिया को कंट्रोल करना है वो इनको कंट्रोल नहीं करना चाहते। अब ये जो वाकया आज हुआ, ये बिल्डिंग है बनी हुई थी 2 प्लॉटों पे, 80-80 गज के 2 प्लॉट थे। ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग थी। इसमें 10 खानदान जो है रिहाइश पजीर थे। बारिशों के स्पेल के बाद जैसा हमने देखा कि जब बिल्डिंग माफिया कोई भी बिल्डिंग बनाता है, और हम इस पे बात भी करते चले आए हैं, तो वो ना उसकी ड्रेनेज का उसको ख्याल होता है, ना उसके पानी की सप्लाई का, उसको मीठे पानी की सप्लाई कहाँ से आएगी, ना ही गैस या किसी और इदारे से वो कोई एनओसी लेते हैं। बस वो अपने जो है जोरे बाजू के ऊपर बिल्डिंग बना देते हैं और लोगों को बेचने के बाद फिर कभी उस तरफ लौट कर नहीं आते। इसी का नतीजा ये हुआ कि आज ये बिल्डिंग जो अल्लाह वाला टाउन में गिरी, इसके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे और इसके अंदर खवातीन और वो मजदूर जो यहाँ काम कर रहे थे वो इसके मलबे तले दब गए, जिसमें से 10 में से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, 8 लोगों को निकाला जा सका है। जी बिलाल। नहीं तो एसबीसीए ने इसके ऊपर पूछगिछ नहीं की ये बिल्डिंग कब बनाई गई, एनओसी कैसे ली गई, क्या मामला थे? जब इसकी बुनियादें कमजोर हो गई थी तो पहले से नोटिस जारी किया जाता कई महीनों पहले, ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता, लोगों को पहले से बचा लिया जाता। जी, एसबीसीए से जब हमने आज बात की इस हवाले से, तो एसबीसीए का कहना यह था कि ये क्योंकि चाइना कटिंग पे बनी हुई बिल्डिंग थी, बेसिकली ये जो जगह थी ये ग्राउंड था, और फिर वही याद माजी जो है कि ये चाइना कटिंग पे बनाई गई ये ग्राउंड था 22,596 गज का, उसके ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई थी, उसमें ये कटिंग हुई है चाइना कटिंग। और एसबीसीए का कहना यह था कि एसबीसीए चाइना कटिंग को ओन नहीं करती, वो सिर्फ सोसाइटी या उससे रिलेटेड जो केटीए लैंड होती है उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी लेती है। ये क्योंकि चाइना कटिंग थी, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो फिर इस बिल्डिंग की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट पर आयद होती है? देखिए, अभी तक तो आप खुद देख रहे हैं कि आला अदलिया ने इनके खिलाफ नोटिस किए हुए हैं कि कराची के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो चाइना कटिंग की गई उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, उन लोगों के नाम भी आला अदलिया ने वो दिए हैं और अभी तक उन पे केस भी चल रहे हैं। देखिए, ये कोरंगी में 22,000 और 596 गज के ऊपर अगर इतनी बड़ी चाइना कटिंग हो जाए, और उसके बाद जो है यहाँ के जिम्मेदारान जो उस वक्त की 2012 से और उससे पहले से जो लोग यहाँ पर थे इक़्तिदार के अंदर, ये उन लोगों की सारी गलतियां हैं जिसको आज जो है ना कराची की आवाम भुगत रही और इस अजाब में मुब्तला है। जी नहीं, एक तो चाइना कटिंग कर दी गई, उसके बाद गैर कानूनी इमारत तामीर कर दी गई, फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ठेकेदार की भी गलती थी। तो इन तमाम चीजों के ऊपर अब नोटिस कौन लेगा जब कोई इदारा या डिपार्टमेंट ओन नहीं कर रहा है? जी देखिए, 2 दिन पहले जब ये पता चला कि अल्लाह वाले टाउन की एक बिल्डिंग जिसकी बेसमेंट में पानी है और ये पानी की वजह से बिल्डिंग
मखदूश हो चुकी है और किसी पर गिर सकती है। तो ये कोरंगी में क्योंकि अब तो एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी भी डिप्टी कमिश्नर कोरंगी है, तो उन्होंने इस पे एक्शन लेते हुए अपनी टीम भेजी और ये तमाम घर खाली कराए। इसमें से सिर्फ 2 घर में लोग ऐसे थे जिन्होंने खाली करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि हम, एक तो खुद बिल्डर की फैमिली थी और दूसरी एक फैमिली थी जिन्होंने कहा कि हम कल सुबह इसको खाली कर देंगे। ठीक लेकिन है। 2 दिन गुजरने के बावजूद जो है उन्होंने जब घर खाली नहीं किया, तो आज बदकिस्मती से ये वाकया रूनुमा हो गया, जिसके अंदर अब भी मासूम बच्चे, उनकी तलाश जारी है जो दबे में नहीं, जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी इस बिल्डिंग की 2 दिन पहले, चले देर आए दुरुस्त आए, 2 दिन पहले जब नोटिस जारी कर दिया गया था, तो फिर लोगों को वहां रहने कैसे दिया गया? लोगों को क्यों नहीं जो है वहां से निकाला गया पहले, जब इतनी ज्यादा कशीदा सूरत हाल थी? जी देखिए, जब इनसे पुलिस ने मदाखलत की और पुलिस को बुलाया गया इनको खाली कराने के लिए, तो इन्होंने वादा किया कि अब हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये कल रात को ये 2 फैमिलियां लौट कर वापस आ गई और जो किसी के भी नोटिस में नहीं था। और इनका क्या ये था कि हम जो है वो इसमें से अपना सामान मूव करेंगे, और बदकिस्मती से जिस सुजुकी में ये सामान लोड कर रहे थे वो सुजुकी भी इसी मलबे तले दबी गई। जी अच्छा, इलाके की इस वक्त सूरत हाल क्या है? खौफ और हिरास का शिकार होंगे जो इलाका मकीन होंगे, इस वक्त वहां पे क्या सिचुएशन है असद? इस वक्त 4 से 5 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो इसके बिल्कुल बराबर में थी, उनको बिल्कुल खाली करा लिया गया है। सुबह से इस ऑपरेशन की जो निगरानी है वो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और यहाँ पर रेंजर के कमांडेंट विंग कमांडर रेंजर 84 विंग और इसी तरीके से उनके साथ मुख्तलिफ इदारे, रेस्क्यू के इदारे और एसएसपी कोरंगी का चार्ज जो है वो एसपी कोरंगी शाहनवाज साहब के पास है, वो खड़े होकर इसकी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। और अभी भी जो है सुबह से ये वक्त आ गया, तमाम इदारों की कोशिश है कि जो बच्चे जिनका ये ख्याल किया जा रहा है कि उस मलबे के नीचे अब भी उनकी आवाज आ रही है, तो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है और एक कशीदा जो सूरत हाल है उससे निपटने की कोशिश की जा रही है। मलबे तले ये बताया जा रहा है कि अभी भी बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जो है वो सही सलामत बाहर निकालने में इन लोगों की मदद करे, जिस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही। लेकिन सवालात यहाँ पर बहुत से उठते नज़र आ रहे हैं। SBCA कहते हैं कि उस वक्त KBCA इदारा था, चाइना कटिंग की गई, ये बिल्डिंग बना दी गई, तो फिर ये बिल्डिंग कैसे खड़ी कर दी गई? जो ठेकेदार थे, जो गैर कानूनी तामीरात, जो सरगर्म है इस वक्त बिल्डर्स माफिया, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, ठेकेदार ठेका लेकर बिल्डिंग्स बनाने के बाद, पैसा कमाने के बाद चल पड़ते हैं, लेकिन लोग जो वहाँ पर रह रहे होते हैं खून पसीने की कमाई से, इस वक्त मैं ये कहूँगा, ये कहना मुनासिब है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे जोड़ जोड़ कर घर लेते हैं या किराए के घर पर रहते हैं, उनके साथ ये सानियात होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी आज जिम्मेदारी कौन सा इदारा उठाएगा? SBCA भी हाथ उठा चुका है, दीगर डिपार्टमेंट्स भी हाथ उठा चुके हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ करने सब आ चुके हैं, लेकिन इसका खमियाजा तो अवाम भुगत रही है, जो शहरी भुगत रहे हैं। इनकी दादरसी कौन करेगा? और ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम मामले, अभी भी ये बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग उस बिल्डिंग में उस वक्त मौजूद थे, अनकरीब बल्कि रहते थे 40 से 50 लोग, जो 2 फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद थी। अभी भी ये बताया जा रहा है कि 20-25 लोग वहाँ पर थे, जिसमें से 10 लोग, जिसमें 2 लाशें और 8 जख्मी निकाले गए। अब जो और लोग हैं उनके बारे में अभी तक कोई खबर सामने नहीं आ रही है। इलाके के अंदर इस वक्त ये सिचुएशन है कि ऑब्वियसली खौफ और हिरास फैल चुका है, दीगर बिल्डिंग्स खाली कराई जा चुकी हैं। SBCA को भी ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम थे कि जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं उसको मिसमार किया जाए, जो बोसीदा हालत में बिल्डिंग्स मौजूद हैं उनको मिसमार किया जाए। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है, क्या सिंध हुकूमत ने तमाम चीज़ें जो है वो वाजे की हैं कि और किन लोगों, जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा उनको कोई और जगह दी जाएगी? वक्फा लूँगा, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।